तो दोस्तों ये कहानी दो ऐसी स्टेप सिस्टर्स की है जिन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और ये अपनी आग मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ ही दबाकर रगड़ा लगाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मिया को और उसके होने वाले हस्बैंड टिम को देखते हैं जो मिया के फादर का बर्थडे मनाने के लिए दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं और वहाँ पर पहुँचकर पार्टी करते हुए मिया को पता चलता है कि मिया के फादर एलिजाबेथ से शादी करने वाले हैं। और यहाँ पर मिया एलिजाबेथ की बेटी फ्रीदा को भी देखती है और फ्रीदा को देखने के बाद मिया पूरी पार्टी में छुप छुप के फरीदा को ही देखती रहती है। और फिर कुछ दिन बाद मिया फरीदा के साथ उन लोगों के घर पर रहने के लिए जाती है। तो पहले कुछ दिनों में मिया को अजीब फील होता है क्योंकि मिया आज से पहले फरीदा और उसकी मॉम से नहीं मिली और सीधा इन लोगों के घर पर रहने के लिए आ गई। तो मिया को अपने साथ अनकंफर्टेबल देखकर फरीदा उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है। तो जंगल में मिया अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो फरीदा को किस कर देती है और किस करने के बाद मिया को अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदगी फील होती है और वो फरीदा से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद मिया फरीदा से नजर नहीं मिला पाती। तो एक दिन फिशिंग करने के बाद फरीदा मिया से पूछती है उस दिन जंगल में तुमने मुझे किस क्यों किया। और इससे पहले कि मिया कुछ बोल पाती इस बार फरीदा मिया के साथ लवलपाटा करना शुरू कर देती है। और तभी यहाँ पर फरीदा की मदर आ जाती है। इसके बाद रात को फरीदा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रात को मिया के साथ गपागप कर लेती है। यहाँ पर मिया एक तरफ तो फरीदा को लेकर बहुत सीरियस हो जाती है, उसे फरीदा से सच्चा वाला प्यार हो गया था और दूसरी तरफ अपने होने वाले हस्बैंड टिम को भी चीट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो इन दोनों के बीच में फंस जाती है। इसके बाद जब एक दिन मिया खाना खा रही होती है तो उसके फादर उससे मिया और टिम की शादी की बात करते हैं। यहाँ पर फरीदा भी बैठी हुई थी तो फरीदा को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए अगले दिन वो दूसरे शहर काम के लिए चली जाती है। और दूसरे शहर में जहाँ पर फरीदा काम करती थी यहाँ पर पहले से ही फरीदा की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब इन दोनों में वो वाला प्यार नहीं रहता जो मिया से मिलने से पहले था, इसीलिए फरीदा उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिया भी फरीदा से प्यार में इतनी बुरी तरह से गिर गई थी कि उसका अब टिम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था। और इधर फरीदा अपनी और मिया के रिश्ते के बारे में अपनी मदर को बता देती है और फरीदा की मदर जाकर मिया के फादर को बता देती है कि मिया फरीदा से प्यार करने लगी है, उसके फरीदा के साथ गलत ताल्लुकात है। तो मिया के डैडी सुनकर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी बेटी को लड़कियां पसंद है, उसके फरीदा के साथ ताल्लुकात है, लेकिन मिया की खुशी के लिए वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जब भी फरीदा और मिया को फ्री टाइम मिलता था ये एक दूसरे के साथ टाइम बिताती थी और दबा के रगड़े लगाती थी। और फिर जब एक दिन ये दोनों सड़क पर किस कर रही होती है मिया को होने वाला हस्बैंड टिम इन दोनों को यहाँ पर देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो मिया को बिना कुछ बताए उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो टिम से ब्रेकअप होने के बाद मिया सीधा फरीदा के घर पर जाती है और फरीदा की माँ से पूछती है फरीदा कहाँ है। तो फरीदा की माँ मिया को बताती है कि फरीदा तो न्यूयॉर्क सिटी में चली गई है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, वो कह रही थी कि वो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगी। तो ये बात सुनकर मिया भी फरीदा के पीछे न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पर जाकर वो फरीदा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने रिलेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेती है। और फरीदा भी मिया को यहाँ पर अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।